सीतापुर में अवैध रूप से संचालित हो रहे नर्सिंग होम और चिकित्सालय आखिर कितने लोगों की जान लेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और हरगांव इलाके में आखिर कितने अवैध जो नर्सिंग होम चलेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि फिर एक बार हरगांव इलाके में एक अवैध नर्सिंग होम को सील करने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने की है। इससे पहले भी कई नर्सिंग होमों को सील किया जा चुका है। तो सीधे हम चलते हैं हरगांव, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता अनूप रस्तोगी हमसे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, और वहां की जो सील करने की कार्रवाई है, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए थे, उसकी जानकारी हमें दे रहे हैं। तो अनूप जी, ये बताइए कि ये कहां का मामला है और स्वास्थ्य विभाग ने जिस नर्सिंग होम को सील किया है उस पर किस प्रकार का आरोप है? जी पंकज जी, आपको बता दें कि आज सोशल मीडिया पर सुबह से एक न्यूज वायरल हो रही थी कि हरगांव में अवैध अस्पतालों में बैठे डॉक्टरों ने ली एक प्रसूता की जान। ये न्यूज जो है सुबह से वायरल हो रही थी। इस बात को संज्ञान लेते हुए जो सीएमओ है मधु बेरोला, इन्होंने सीतापुर जिला चिकित्सालय से एसीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र शाही व जिला कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र गुप्ता को स्थलीय निरीक्षण के लिए भेजा हुआ, इसकी जांच करने के लिए भेजा तथा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इस पर एसीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र शाही ने हरगांव सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नितेश वर्मा के साथ हरगांव कस्बा में एक सुरजीपारा मोड़ पर एक हॉस्पिटल चल रहा है जिसका नाम सनशाइन अस्पताल है। वहां पे जब छापा मारा तो जांच में अस्पताल बंद मिला। अस्पताल में ताला अंदर से लगा हुआ था, एक तरफ से बाहर ताला लगा हुआ था। वह समस्त स्टाफ जो है वहां पर फरार हो गया। इस पर सीएचसी अधीक्षक नितेश वर्मा ने अस्पताल के संचालक रिंकू मौर्य, जो नाम लिखा हुआ था वहां पे, उस पर फोन किया तो उसने अपने को आउट ऑफ स्टेशन बताया और फोन काट दिया। जब फोन काट दिया तो इस पर एसीएमओ जो शाही हैं उन्होंने नोटिस चस्पा की और कार्रवाई करते हुए सीज किया उसको, और अस्पताल को बाहर से ताला लगाकर उसको सीज करने की कार्रवाई की। जी साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक हॉस्पिटल नगर में और भी चल रहा था, विनायक हॉस्पिटल, उसकी भी जांच की, लेकिन उनके अभिलेख सही पाए गए, लेकिन अस्पताल में जो है चिकित्सक नहीं मौजूद था। तो उनको चेतावनी देते हुए कहा गया कि बिना चिकित्सक की उपस्थिति के में ही अस्पताल चलाएं, बिना चिकित्सक के अस्पताल न चलाएं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक जो सनशाइन हॉस्पिटल है उसको सीज कर दिया गया और एक अन्य जो हॉस्पिटल था वो बिना चिकित्सक के चलाया जा रहा था। इससे पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं। तो पहले हम सुन लेते हैं कि कार्रवाई करने के बाद जो एसीएमओ हैं सुरेंद्र शाही, उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए सुन लेते हैं। की गई है आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर ये सनशाइन हॉस्पिटल है और इसमें कोई डिलीवरी हुई थी और उसके साथ कैजुअल्टी हुई है, खत्म हो गई है सर। लेकिन हम यहाँ पे उसी अपेक्ष में आकर के विजिट करी है, इंस्पेक्शन किया, तो यहाँ पे तो ताले लगे हुए हैं। ये ताला लगा के लोग चले गए हैं और इनको सूचना फ़ोन पे बात करने के बाद भी ये यहाँ से बाहर आउट ऑफ स्टेशन बता रहे हैं कि हम आउट ऑफ स्टेशन हैं, इसलिए इसको कार्रवाई करते हुए इसको सील कर दिया गया है। और क्या कार्रवाई आगे होगी? आगे ये अगर आते हैं तो इनको पुलिस में सूचना दे दी गई है, तो FIR होगी और इनकी आगे की भी कार्रवाई दंडात्मक की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर अस्पताल कोई चलाता है तो उसकी सख्त कार्रवाई होगी, अस्पताल नहीं चलना चाहिए। आपने सुना, पुलिस की मौजूदगी में सीज करने की कार्रवाई हुई है हॉस्पिटल की। और आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों अगर देखें तो कई हॉस्पिटलों पर इसी तरीके की कार्रवाइयां हुई हैं। फिर एक बार हम जोड़ते हैं हरगांव से आई इंडिया के संवाददाता अनूप रस्तोगी को और जानेंगे कि ये बताइए, पिछले दिनों अगर गौर करें तो कई अन्य हॉस्पिटलों पर भी कार्रवाइयां हुई हैं। इसके बावजूद भी इनकी बेखौफी का आलम देखिए कि इस तरीके का लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का ये खेल लगातार जारी है। जी आपको बता दें कि इससे पूर्व में बड़ेलिया, जो हरगांव सीतापुर लखीमपुर मार्ग पे जो बड़ेलिया पड़ता है, तो वहां पे जो है एसडीएम सदर अनिल कुमार जी के नेतृत्व में जो है कार्रवाई हुई थी। तो वहां पे तो आपने पहले भी देखा था कि वहां पे
दो हॉस्पिटलों के ऊपर कार्रवाई, अनन्या क्लिनिक और माँ क्लिनिक के ऊपर कार्रवाई की थी, तो वहाँ पे आपने देखा था कि किस तरह इलाज चल रहा था, तहखाने में इलाज चल रहा था और बहुत ही वहाँ पर गंदगी थी, वहाँ पे मरीज जो है मिले थे, वहाँ इलाज चल रहा था। तो इस तरीके की जो है कार्रवाई बराबर हो रही है, लेकिन जो अवैध नर्सिंग होम हैं वो बराबर बदस्तूर जारी हैं और कहीं भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और साथ में कार्रवाई जो होती है उससे हमको लगता है कि मतलब डर नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए लगातार ये जो अस्पताल है ये बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पर जो है मरीजों का कैसा इलाज हो रहा है ये तो आपने देखा ही, पहले भी देखा था। और आपको बता दें कि आज मृत्यु तो हुई है, एक महिला की मृत्यु हुई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जो है प्रार्थना पत्र थाने में नहीं दिया गया है। इस संबंध में जब थानाध्यक्ष हरगांव आलोक मणि त्रिपाठी से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि जो है कि किसी भी तरह का हमको प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। अगर प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है या चिकित्सक लोग हमको कुछ लिख के देते हैं तो अवश्य कार्रवाई होगी। जी, तो इस तरीके से जिस हॉस्पिटल पर सीज करने की कार्रवाई हुई है वहां पर भर्ती एक महिला मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने कोई शिकायत लिखित रूप से नहीं की है, लेकिन शायद ये जो अपराध था उसका ज्ञान उन्हें हो गया। यही कारण रहा जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां छापा मारने पहुंची तो वहां न डॉक्टर था न कर्मचारी थे, वहां ताला लटका हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। और सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में बड़े पैमाने पर अवैध नर्सिंग होम, चिकित्सालय बड़े पैमाने पर जगह जगह कुकुर मुत्ते की तरह इस समय खुले हुए आपको नजर आ जाएंगे। कोई मानक नहीं है, कोई उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, बावजूद इसके बेखौफी का आलम देखिए कि हर गांव में एक और हॉस्पिटल को सीज करना पड़ा आखिरकार। तो फिलहाल जी आपको पंकज जी बता दें कि एक कारण ये भी है कि जैसे हम CSC आज गए तो वहाँ पर बड़ी भीड़ थी, काफी संख्या में भीड़ थी और ये कहा जाए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, इलाज होता है, लोग डॉक्टर भी मौजूद मिले और भीड़ थी तो इसका मतलब है वहाँ इलाज होता है, लोग देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण मरीज ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं। उसमें एक कारण ये भी निकल कर आया है कि ये जो आशा बहुएं हैं इनको जो है लालच दिया जाता है और लालच देकर ये लोग जो डिलीवरी जो वहां से मना कर दी जाती है उनको लेकर ये लोग प्राइवेट जो है हॉस्पिटलों में पहुंच जाते हैं और वहां डिलीवरी के लिए बड़ा प्रलोभन होता है। ऐसी जानकारी मिल रही है, सूत्रों के अनुसार ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसी प्रलोभन के तहत ऐसे गरीब लोग या जो फंस जाते हैं और अच्छा पैसा उनको देना पड़ता है। ये बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जिम्मेदारों को कि ये जो नेटवर्क है ये कैसे यहाँ से सरकारी जो अस्पताल में सुविधाएं लेने के लिए आते हैं, प्रसव पीड़िताएं होती हैं, उनको कैसे आशा बहुएं फंसाकर ऐसे हॉस्पिटलों में ले जाती हैं। यानी सरकारी कर्मचारी ही कहीं न कहीं फंसाने का काम करते हैं और चूंकि उन्हें मोटी रकम मिलती है इसके बदले में, यही कारण है कि इस तरीके के अवैध नर्सिंग होम जो कमाई का बड़ा जरिया बने हुए हैं वो खुलते हैं, फलते फूलते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का लगातार कार्रवाई रूपी डंडा जारी है। अब देखना होगा कि कितना नियंत्रण स्वास्थ्य विभाग पाता है और कैसे इन पर अंकुश लगाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपने बहुत अहम जानकारी दी, अनूप जी आपका शुक्रिया, थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।